आज हम लोग अमेरिका को जनरली किस रीजन से जानते हैं? मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। इकोनॉमी, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। टेक्नोलॉजी, क्योंकि दुनिया की 9 सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में से 8 कंपनियां अमेरिका के पास है। इमिग्रेंट्स, क्योंकि अमेरिका के पास इमिग्रेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। या फिर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, अमेरिका के पास ऐसे कई रूल्स है जिससे अमेरिका अमेरिकन पीपल्स और उनकी प्रॉपर्टीज को सेफ रख सकती है। प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, सबसे पावरफुल मिलिट्री अमेरिका के पास है। अभी अमेरिकन मिलिट्रीज में 9.8 लाख एक्टिव सोल्जर्स है। नेवी में 4 लाख से ज्यादा जवान मौजूद है। एयरफोर्स में 5 लाख प्लस और मरीन कॉर्प्स में 2,10,000 से ज्यादा। और अमेरिका का मिलिट्री बेस अप्रोक्स 80 देशों में फैला हुआ है और इन 80 देशों में 750 से भी ज्यादा सैन्य अड्डों पर अमेरिका अपना कंट्रोल करती है। अमेरिका अपने टोटल मिलिट्री पर $800 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करती है और मिलिट्री के लिए बजट हर साल बढ़ाते जाती है। आज डेंजरस और पावरफुल वेपन्स की बात करें तो सबसे पावरफुल हथियार अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास 5,400 परमाणु हथियार है, जिसमें से 1,744 हथियार डिप्लॉयड है। B-83 ग्रेविटी बॉम्ब, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 80 गुना ज्यादा ताकतवर है। आज के टाइम में अमेरिका की इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अमेरिका ही है। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से 121 का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। एप्पल, अमेज़न, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट एंड टेस्ला जैसे बड़ी कंपनियां अमेरिका के पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका के पास है, जिनकी टोटल वेल्थ $3 ट्रिलियन है। दिसंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग अमेरिका कॉमर्शियल बैंक के पास 22.9 ट्रिलियन के एसेट्स है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट अमेरिका के पास है। सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। अमेरिकन करेंसी डॉलर आज अमेरिका के साथ साथ 11 अलग अलग देशों की ऑफिशियल करेंसी है। इसके अलावा भी कम से कम 66 ऐसे कंट्री है जो अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर से कनेक्ट कर लिया है। आज किसी भी हायर एजुकेशन पर्सन का जॉब के लिए उनका फर्स्ट चॉइस अमेरिका ही है, जिसके लिए अमेरिका वीजा भी प्रोवाइड करता है। अमेरिका में हर साल आने वाले लीगल इमिग्रेंट्स की संख्या 1.18 मिलियन है। साथ ही अमेरिका के H-1B वीजा, जो हर साल 65,000 इमिग्रेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। इनमें से 20,000 उन फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो अमेरिका इंस्टीट्यूट में मास्टर डिग्री या फिर डॉक्टरेट की डिग्री के लिए आते हैं। अमेरिका मिलिट्री में स्ट्रॉन्ग, अमेरिका इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग, अमेरिका टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग, अमेरिका के पास एक अच्छा खासा इमिग्रेंट्स भी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका का एक डार्क वीकनेस भी है। पहला है मास शूटिंग। अमेरिका के किसी भी महिला या जेंट्स के पास गन का होना एक नॉर्मल बात है। अमेरिका में गन्स पर कैपिटा किसी भी कंट्री से ज्यादा है। कई स्टेट्स अमेरिका में ऐसे हैं जहां पर रेड फ्लैग्स एंड बैकग्राउंड चेक जैसे रूल फॉलो ही नहीं होते हैं। अमेरिका में ये ऐसे लॉज है जिसमें गवर्नमेंट हथियार जब्त कर सकती है, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। दूसरा है वेल्थ इनइक्वालिटी। 0.1% लोगों के पास अमेरिका के टोटल वेल्थ का 13.5% है। 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास टोटल वेल्थ का 36.5% है। वहीं सबसे बड़ी डिफरेंस देखने को मिलती है जब 50% लोगों के पास सिर्फ 2.5% वेल्थ के शेयर है। अमेरिका की एक बड़ी आबादी जो गरीबी से बदतर जिंदगी जी रही है। ओबेसिटी, अमेरिका के लोगों का मोटापा का बढ़ना एक हेल्थ क्राइसिस बनता जा रहा है। ट्रस्ट फॉर अमेरिका 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 42% एडल्ट अमेरिकन मोटापा से जूझ रहे हैं और वहां के ब्लैक अमेरिकन में ये उससे भी ज्यादा है। ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन में 50% एडल्ट में मोटापा है। वही 41% व्हाइट अमेरिकन, 46% हिस्पैनिक एंड 16% एशियाई अमेरिकी ज्यादा वजन के हैं। स्टूडेंट डेब्ट, अमेरिका में एजुकेशन बहुत ही महंगे हो रहे हैं। देश में जो सिर्फ हायर क्लास के लोग हैं सिर्फ वही बेहतर एजुकेशन ले पा रहे हैं। पिछले 30 सालों में कॉलेज और ट्यूशन की फी डबल से भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने के लिए 50% से भी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट डेब्ट, जो एक टाइप का एजुकेशन लोन होता है, उसकी हेल्प से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज का भी यही हाल है। इसके बाद आता है इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है।
इसका एक मेजर इशू है अमेरिका मैक्सिको का गैप बॉर्डर। देखिए, अमेरिका और मैक्सिको का जो बॉर्डर है, जो मोटे मोटे आयरन रॉड्स के पिलर से बने हैं, जिनके बीच में गैप है, इन गैप्स के बीच अपना जान जोखिम में डालकर लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में एंटर करते हैं। दी माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अमेरिका में 11 मिलियन इलीगल एलियंस है, जिसमें करीब 50% तो मैक्सिकन है। फिर आता है एकोमोडेशन यानी कि आवास। अमेरिका में छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े शहरों में आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। होमलेस पीपल जो सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग अमेरिकन स्टेट में 60 लाख लोगों के पास तो घर ही नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा बेघर लोग तो कैलिफोर्निया में है। इसके बाद आता है हेल्थ सेक्टर, जो नॉर्मल पीपल के लिए तो अफोर्डेबल ही नहीं है। अमेरिका में दवाई इतनी महंगी होती जा रही है कि नॉर्मल पीपल तो इसे खरीद ही नहीं पा रहे हैं। व्हाइट हाउस की एक ऑफिशियल वेबसाइट ने यह खुलासा किया है कि डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेने वाले 10 में से लगभग 3 ने मेडिसिन की हाई रेट होने के कारण दवाई लेना ही छोड़ रहे हैं, और जो लोग दवाई ले रहे हैं उनमें से ऐसे लोग हैं जो गोलियों की मात्रा आधी ले रहे हैं। फिर आता है लेबरिंग। लेबरिंग अमेरिका में सबसे बड़े इश्यूज में से एक है। पिछले 40 सालों में अमेरिका की प्रोडक्टिविटी में 62.5% ग्रोथ हुआ है, वहीं लेबरिंग में ओनली 16% ग्रोथ हुआ है। इसके बाद आता है ड्रग्स। अमेरिका में नशीली दवाओं का प्रॉब्लम एक मेजर इशू है। इसका मेन रीजन अमेरिका और मैक्सिको का गैप बॉर्डर है। बॉर्डर में ऐसे सप्लायर्स है जो डिमांड के बेस पे अमेरिकन पीपल्स को स्मगलिंग के थ्रू ड्रग्स सप्लाई करते हैं। अमेरिका में आने वाले प्राइमरी मेडिसिन में से एक है फेंटेनाइल, जो एक पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड है और ये हीरोइन से 50 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती है। 2019 से 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग फेंटेनाइल और फेंटेनाइल एनालॉग्स के कारण होने वाले डेथ के नंबर में 56% बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 90% ओपियोइड से होने वाले डेथ फेंटेनाइल के ओवरडोज की वजह से हुआ है। अमेरिका के बारे में बड़ी से बड़ी जानकारी तो हमें नॉर्मली किसी भी न्यूज चैनल और टीवी के माध्यम से पता चल ही जाता है, पर ये कुछ ऐसे ब्लैक पॉइंट्स थे जो अमेरिका से बाहर आता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका के पावर में कोई कमी है, लेकिन इतना बड़ा पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी उसमें कमियां भी है, और ये ऐसे कमियां हैं जो बाहर के लोगों को जनरली पता ही नहीं होता है। पर यह सब अमेरिका का एक डार्क सच्चाई है।